तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे पीएसटी, पीईटी और एमएसटी के बारे में ऑफ व्हाट सीएपीएफ एग्जामिन, ठीक है। सीएपीएफ एग्जामिनेशन की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंस आई हैव क्लियर्ड द पीएसटी, पीईटी एंड एमएसटी, सो हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पीएसटी, पीईटी और एमएसटी की बात करते हैं, उससे पहले थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वो होते हैं 10th की आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। देन सेकेंडली आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू डोंट हैव द डिग्री, प्रोविजनल कैन ऑल्सो वर्क। ये चाहिए इन सभी के फोटो कॉपीज़ एंड ओरिजिनल एज वेल। देन आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कैन बी द वन। इसके अलावा आपको एक अपने डैफ की ज़रूरत पड़ेगी। डैफ में आपको ध्यान देना है कि इट शुड नॉट बी प्रीव्यू, फाइनल वाला होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रीव्यू एंड अ फाइनल वन। प्रीव्यू भी सिमिलर होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसीलिए आपको फाइनल वाले को लेके जाना है। देन डेफिनेटली एडमिट कार्ड्स तो आप लेंगे ही, जो आपका एडमिट कार्ड पीएसटी का आएगा। इसके अलावा फोटोज़ रिक्वायर्ड होते हैं, 3 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो 4-5 लग जाते हैं, इसलिए आप 6 to 7 फोटोज़ ले सकते हैं। दैट विल बी यूजफुल। सभी के आप 2-3 फोटो कॉपी ले लेंगे तो दैट वुड बी मोर यूजफुल। तो आपको इतने की ही ज़रूरत पड़ती है मेनली। प्रोबेबली आपसे और भी कुछ मांगा जा सकता है, जैसे कि डोमिसाइल भी मांग रहे थे, तो डोमिसाइल भी आप देख सकते हैं। मेनली आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसका रिपोर्टिंग कब होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही पता चल जाएंगी, तो उसके लिए हम लोग मेनली फोकस नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग, क्योंकि रफ हम लोग को आइडिया लेना है, एवरी ईयर सेंटर टू सेंटर भी चीज़ें डिटरमाइन करती है, तो इसीलिए हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहूँ तो 23 दिसंबर को हुआ था, 35 लोगों को आना था, मेंस रिपोर्टिंग थी, उसमें से 18 आए थे। आउट ऑफ 18, 11 पास द फिजिकल पीएसटी एंड पीईटी बोथ, then only 8 were able to pass the MST, 3 got re-medical. So this is the number that you can use. Now basically what happened that firstly document verification was completed. Document verification होने के बाद आपके PST होते हैं, जिसमें कि height, then definitely the weight, then chest, expansion भी होंगे, जिसमें आपको 81 मिनिमम चाहिए होता है, 81 सेंटीमीटर, एक्सपैंड करने के बाद 86 सेंटीमीटर। इसमें डिपेंडिंग अपॉन दी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेंटर लीनियंसी होती है। हाइट में मेनली उतना लीनियंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेट में आपको 50 kg मिनिमम होना चाहिए, बाकी बाद में फिर BMI का भी होगा जो मेडिकल में होता है, और यहाँ पर 165 सेंटीमीटर। यहाँ पर लीनियंसी उतनी नहीं होती है, बाकी चेस्ट में डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर हो सकता है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, इसी दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही दौरान आपको आपका बैच नंबर भी अलॉट हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाता है। उस बुकलेट को आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी बुकलेट में बाद में वो सारे फिल करेंगे दैट आपका फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंडेड जो चेस्ट था वो इतना था, आपकी हाइट इतनी थी, वेट इतनी थी, ये सारी चीज़ें। एक बार जब आपका पीएसटी कंप्लीट हो जाता है, तो पीएसटी कंप्लीट होने के बाद आता है आपका पीईटी। तो देखिए, पीईटी में भी सेंटर टू सेंटर इवेंट्स के सीक्वेंस डिफर करते हैं, बट मेनली जो है वो होता है 100 मीटर, देन 800 मीटर,
देन लॉन्ग जंप, देन योर शॉर्ट पुट। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि दैट इन सभी इवेंट्स के बीच में गैप जो है वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है कि किस सेंटर पड़ा है। बहुत सारे सेंटर में आपको गैप ना के बराबर ही मिलते हैं। लेट्स से आपने 100 मीटर कंप्लीट किया, आपको 800 मीटर के लाइन में लगा दिया जाता है। 800 मीटर कंप्लीट किया, आपको लॉन्ग जंप पे लगाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपने 100 मीटर किया, जस्ट आप लेट्स से आपने 30 सेकेंड 1 मिनट का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर आप 800 कर सकते हैं, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट। एक वन गो में करने की कोशिश करें, बिकॉज वहां पर भी वन गो में होगा जैसे कि हमारा हुआ था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकस करना लॉन्ग जंप। द रीज़न इज दैट इसमें रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना होता है कि जो लाइन होता है उससे आपको पीछे रख के जंप करना होता है। शॉर्ट पुट में आपको ये ध्यान देना होता है कि देयर इज अ सर्कल, फिर आपका आगे बना रहता है लाइन, तो इस सर्कल में भी टच नहीं होना चाहिए, आपको पीछे से ही फेंकना है। बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्प्रिंट में मैक्सिममली दिक्कत नहीं होती है। 800 मीटर में दिक्कत नहीं होती है, बट जो इसमें मेन प्रॉब्लम होती है वो आप समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट दोनों में देखने के, खासकर लॉन्ग जंप में देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से आपको इसमें स्टेमिना बिल्ड करने की ज़रूरत है। फॉर दैट मैटर आप जब भी प्रैक्टिस करें तो 1600 मीटर या 2000 मीटर ट्राई करें, यानी 2 किलोमीटर्स। इससे कम करने से आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइमिंग जैसे स्टार्टिंग में अगर आप रनिंग कर रहे हैं, टाइमिंग उतनी मैटर नहीं करती है, मेनली स्टेमिना ही मैटर करता है। टाइमिंग में ज़्यादा इशू कहीं नहीं आता। 100 मीटर में थोड़ी बहुत आ सकती है, 800 में टाइमिंग का इशू नहीं आता। अगर आपको स्टेमिना है तो आप रन कर लेंगे, लेकिन 800 मीटर का इम्पैक्ट आपको लॉन्ग जंप में भी देखने के लिए मिलेगा, शॉर्ट पुट में भी देखने के लिए मिलेगा। इसी कारण से वन गो में प्रैक्टिस करें रनिंग आप 2 किलोमीटर। अगर डेफिनेटली जो ओवरवेट का ज़्यादा केस होता है तो फिर 5 किलोमीटर्स भी आप करेंगे। ठीक है, इतने सारे होने के बाद आपका ये सारे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप पीएसटी और पीईटी ये दोनों ही क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद उसी दिन आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इसके लिए सैंपल ले लिया जाता है बेसिकली, और एक्सरे, ये 3 चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ लेने के बाद आपको फिर नेक्स्ट डे फॉर व्हाट, नेक्स्ट डे आपका होता है एमएसटी। तो एमएसटी में वही सारे जो मेनली चीज़ें हैं आपकी, फॉर एग्जांपल आई, ईयर, नोज, ये सारे आप तो नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एमएसटी में होती है। इसमें लीनियंसी फिर हो सकती है, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करेंगी। इसमें आपको 3 to 4 डॉक्टर्स होते हैं, 1 by 1 आपका होता है। इसमें आप जब सुबह जाते हैं तो आपको 16 to 17 पेज का एक बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 1 to 5 पेजेस तक आपको फिल करना होता है, उसमें फोटो स्टिक करना होता है, और फिर बाकी सारे डॉक्टर्स फिल करते हैं। ये सारा होने के बाद आपको 4 PM और 5 PM के अप्रॉक्स में आपको जो है वो आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। रिज़ल्ट मिलता है तो रिज़ल्ट मतलब अनाउंस कर दिया जाता है। तो अगर आप फिट होते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए 3 पेजेस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो 3 पेजेस में आपको क्लेम करने के लिए रहते हैं, जिसको आपको विद इन 10 डेज क्लेम करना होता है। फिर आपके डिपेंडिंग अपॉन आपका री मेडिकल होता है। ठीक है, तो ये एक रफ है जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। देखिए 2 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाता है, 3 डेज़ भी लग जाते हैं, और कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। जैसे 24 दिसंबर को जो हुआ था
PST एंड PET। अब उसके बाद आपका 25 दिसंबर को क्रिसमस एंड 26 दिसंबर को संडे था, जिस कारण से ये 2 डे ऑफ थे, तो इनका फिर मेडिकल 27 दिसंबर को हुआ होगा। तो इस तरह से एक्सटेंड कर सकता है। प्रोसेस आपका 2 डेज का है, 2 डेज में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था जो आप ले सकते हैं कि इस तरह से चीजें, इस तरह इस तरह से आपकी चीजें होती हैं। PET में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिकल तो इट्स नॉट अप टू योर हैंड, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी आर हेल्पिंग यू आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। पेपर 1 के लिए हमारा GS 365 का बैच चल रहा है, पेपर 2 का जल्द ही कोर्स आएगा जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। बाकी इसके लिए हम आपको मंथली वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। मंथली वीडियोस में हम आपको विजन IAS से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स भी जल्द प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे। एक आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स न्यू ईयर में आ रहा है, GS 500+, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके पेपर 2 के लिए डिस्कस किए जाएंगे, तो उस कोर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम पेपर 2 के कोर्स में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, कि हम आपको उस डाटा को, कोड्स को, या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिकॉज डाटा कंटेंट सबके पास है, उसको किस तरह से यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पेपर 2 की फॉर्मेट वाली वीडियो, किस तरह से चीज़ों को लिखना है, वो सारे तो जल्द ही आएंगे। इसके अलावा मेंटरशिप के लिए डेफिनेटली आपको पता होगा कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। और वीडियोस जो हैं स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग और इस तरह के वीडियोस तो लगातार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर क्लियर करती हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स देन।